अब इसमें कोई शक नहीं कि लाकिश हार जाएगा। अशूरी बख्तरबंद गाड़ियां ले आए हैं और दीवार तोड़ रहे हैं। वो सीढ़ियों से दीवार फांदने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद यरूशलेम की बारी है। रिसिया, क्या हम घेराबंदी का सामना कर पाएंगे? हमारे पास पानी है, भरपूर खाना है और हमारी दीवारें मजबूत हैं। हमने अपनी तरफ से सब कुछ किया है। लाकिश ने भी तो ये सब किया होगा। एल्याकीम, यरूशलेम में लोग कैसे हैं? लोग बहुत डरे हुए हैं। क्यों ना हो, बचने का कोई रास्ता नहीं। कई लोग कहते हैं कि हमें हार मान लेनी चाहिए। हम उनके आगे अपने फाटक नहीं खोलेंगे, उन्हें हमारे मंदिर को दूषित नहीं करने देंगे। यहोवा हमें बचाएगा, जैसे लाल सागर में हमारे पुरखों को बचाया था। यहोवा ने सामरिया को नहीं बचाया, न ही यहूदा के शहरों और कस्बों को। अब लगता है वो लाकिश को भी नहीं बचाएगा। हमें कब विश्वास तक? रखना चाहिए कि यहोवा कोई रास्ता निकालेगा। शायद मिस्र से संधि करना ही वो रास्ता था और हमने वो मौका गवा दिया। एक और रास्ता है। सन्हेरिब इसलिए आ रहा है क्योंकि हम उसे कर नहीं दे रहे। अगर हम उसे पैसे देंगे। नहीं, अगर हम पैसे दें तो वो हमें अपने इशारों पर नचाएगा। अगर हम पैसे देंगे तो हमें उसके आगे घुटने नहीं टेकने पड़ेंगे, नहीं लड़ना पड़ेगा। क्या पता यही हमारी समस्या का हल हो। ठीक है, यह सियल, कुछ आदमियों को लेकर लाकीश जा और अशूरियों से बात कर। उनसे पूछ किस शर्त पर वो अपनी सेना लेकर लौट जाएंगे। उनसे कोई वादा मत करना। महाराज सन्हेरीब ने तुम्हारी फरियाद सुन ली है। उसकी मांग है कि तुम उसे 300 तोड़े चांदी और 30 तोड़े सोना पेश करो। क्या राजा सन्हेरीब थोड़ी रियायत नहीं कर सकता? तुम्हें कोई रियायत नहीं दी जाएगी। हमारे राजा ने कहा है कि तुम्हें एक बड़ी रकम दे, मगर तुम बहुत ज्यादा मांग रहे हो। शुक्र मनाओ, राजा ने तुम्हारा सिर नहीं मांगा। अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो हम तुमसे छीन लेंगे और तुम्हें मार डालेंगे। एक और बात, राजा पैदी को रिहा कर दो। महाराज चाहता है कि वो एक्रोन लौट जाए। जब तुमने अशूरियों को पैसे दिए तो उन्होंने कुछ कहा? कुछ नहीं कहा, बस सोना चांदी ले लिया। यह सेल कहाँ है? अशूरी ने उसे रोक लिया, वजह नहीं बताई। ये ठीक नहीं हुआ, मुझे उसकी फिक्र हो रही है। मुझे भी, पर यह अच्छा हुआ कि हमने उनके साथ समझौता कर लिया। यरूशलेम को अब कोई खतरा नहीं। भारी कीमत थी, सारा खजाना खाली हो गया। मगर वो पैसा देकर हमने अपनी जान बचा ली। महाराज के आगे कोई खड़ा नहीं होता। मालिक, इसका हथियार।
अच्छा, तो तू यरूशलेम का वो आदमी है और ये तेरी तलवार है। ये कांसे की बनी है, लोहे की नहीं। नीनवे में हमारे बच्चे ऐसी तलवारों से खेलते हैं। मुझे एक बात बता, तेरा वो जो राजा है उसे क्या लगता है कौन उसे मेरे हाथ से बचाएगा? तू क्या सोचता है रबशा के आधार? वो सोचता है मिस्र उसे बचाएगा। बता मुझे, क्या ये सच है? नहीं, ये सच नहीं। नहीं? राजा को, हम सबको यहोवा पर भरोसा है। यहोवा, तुम्हें भरोसा है कि वो तुम्हें बचाएगा? अगर तुम्हें अपने ईश्वर पर इतना भरोसा है तो तुमने मुझे ये सोना, ये चांदी क्यों दिया? ताकि मैं हमला ना करूं? खैर, अब हम बात करते हैं यहोवा की। क्या यहोवा सामरिया का ईश्वर नहीं था जिसे मेरे पिता ने अपने पैरों तले रान दिया था? जवाब दो। हाँ। और क्या यहोवा यहूदा के शहरों का भी ईश्वर नहीं जिन्हें अब मैंने कब्जे में कर लिया है? हाँ। और क्या यहोवा लाकीश का भी ईश्वर नहीं जिसकी शहर पना को हम बहुत जल्द धूल में मिला देंगे? हाँ। जरा जोर से बोल। हाँ। तुम्हारा यहोवा कमजोर है। वो मेरे देवता अस्सूर के आगे दुबक जाएगा, जैसे अब तू मेरे आगे दुबक गया है। बता, क्या तुझे मुझसे डर नहीं लग रहा? नहीं, मैं मौत से नहीं डरता। बड़ा बहादुर है। लाकीश के आदमी भी मौत से नहीं डरते, वो मौत को गले लगाते हैं। दरअसल वो मौत की भीख मांगते हैं। ये तुझे उनके पास ले जाएगा ताकि तू देखे कि जो हमें गुस्सा दिलाते हैं उन्हें हम कैसे सबक सिखाते हैं। इसके बाद मैं तुझे यरूशलेम भेजूंगा ताकि तू उन्हें बताए कि तूने यहां क्या देखा। जब तेरे लोग जान जाएंगे कि हमसे बगावत करने वालों का क्या हाल होता है तो वो हमारे आगे अपने फाटक खोल देंगे। तुमने तो पैसे लिए थे। क्या मैं कोई जानवर हूं जो तुम मुझे पैसों से खरीद सको? मैं ये बगावत बर्दाश्त नहीं करूंगा। ले जाओ इसे मेरे सामने से।
यहोवा, मैं तेरी ओर मुड़ता हूँ। मेरे परमेश्वर, मुझे तुझ पर भरोसा है। ये दाविद का गीत है। दाविद डर गया होगा ना? पर याद है उसने शाऊल से क्या कहा था? यहोवा मेरे साथ है, वो मदद करेगा। दाविद ने एक थैली में 5 पत्थर डाले और कहा, मैं यहोवा के नाम से आ रहा हूँ। मैं भी दाविद जैसा बनना चाहता हूँ। जरूर बनोगे अगर तुम भी यहोवा पर भरोसा रखो। याद रखना, यहोवा हमारी तरफ हो तो सब कुछ मुमकिन है। यह सियल, तू ठीक तो है ना? ये क्या हुआ? मैं ठीक हूँ, मगर अशूरियों ने धोखा दिया है। वो आ रहे हैं। मालिक, अशूरियों की बड़ी सेना आई है। उनकी मांग है कि तू जाकर उनसे बात करे। यह सियल का ख्याल रखना। तू आराम कर। तूने अपना फर्ज खूब निभाया। मुझे जाना होगा। नहीं मालिक, नहीं, तू मत जा, वरना वे तुझे ले जाएंगे। मैं जाता हूँ। तू शपना और इतिहासकार योआ को साथ ले जा। तुम उन्हें कोई जवाब मत देना, चुपचाप उनकी सुनना, फिर आकर मुझे बताना। सुनो, अशूर के महाराज का, राजा धीराज का यह संदेश है। तू किस बात पर भरोसा किए बैठा है? तू जो कहता है कि मेरे पास युद्ध की रणनीति तैयार है, मेरे पास बहुत ताकत है, ये सब बकवास है। तूने किस पर भरोसा करके मुझसे बगावत करने की जुर्रत की? और अब मैं जो आया हूं, क्या यहोवा की इजाजत के बिना इस जगह को नाश करने आया हूं? यहोवा ने खुद मुझसे कहा है, तू जा और जाकर उस देश पर हमला कर, उसे तबाह कर दे। मेहरबानी करके हमसे अरामी भाषा में बात कर, क्योंकि हम वो भाषा जानते हैं। तू यहूदियों की भाषा में बात न कर, क्योंकि शहर पनाह पर खड़े लोग सुन रहे हैं। मेरे मालिक ने मुझे सिर्फ तुम्हें और तुम्हारे मालिक को संदेश सुनाने के लिए नहीं भेजा। ये संदेश शहरपनाह पर खड़े आदमियों के लिए भी है, क्योंकि उनकी और तुम्हारी ऐसी हालत होगी कि तुम अपना ही मल खाओगे और अपना ही पेशाब पियोगे। तुम हिजकिय्याह की बात बिल्कुल मत सुनना। अश्शूर के राजा ने कहा है, तुम लोग मेरे साथ सुलह कर लो और अपने हथियार डाल दो, तब तुम में से हर कोई अपने अपने अंगूरों के बाग और अंजीर के पेड़ से खा सकेगा। क्या आज तक ऐसा कोई देवता हुआ है जो अपने देश को अश्शूर के राजा के हाथ से बचा पाया हो? क्या किसी भी देश में ऐसा देवता है जो अपने देश को मेरे हाथ से बचा पाया हो? तो फिर यहोवा कैसे यरूशलेम को मेरे हाथ से बचा सकता है? हम तेरी ये बातें राजा को बताएंगे। उसने कुछ और कहा? नहीं, कुछ और नहीं कहा। यरूशलेम के लोगों का क्या हाल है? वो बहुत डरे हुए हैं।
उन्होंने दरअसल हम सबने सोचा कि खतरा टल गया है। कुछ कहते हैं कि हमें हार मान लेनी चाहिए, मगर ज्यादातर लोग तेरे फैसले का इंतजार कर रहे हैं। रिसिया, तुझे क्या लगता है? हमने घेराबंदी का सामना करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, मगर अशूर के पास युद्ध के बड़े बड़े यंत्र हैं। अगर यहोवा ने मदद ना की तो यरूशलेम ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा। अशूरी कितने समय तक रह पाएंगे? सामरिया की घेराबंदी उन्होंने 3 साल तक की। उन्होंने अपनी सेना तक राशन पानी पहुंचाने के सारे इंतजाम कर रखे हैं। भाइयों, यहोवा हमें जरूर बचाएगा, ठीक जैसे उसने गुजरे वक्त में बचाया था। परमेश्वर का महाराज, वचन। क्या तू अब भी नहीं देख पा रहा? हम फंस गए हैं, पिंजरे में कैद पंछियों की तरह। या तो हम खुद पिंजरे का दरवाजा खोल दें या सनेरेब इसे तोड़ डाले। तू भी ये कह रहा है कि हम हार मान ले? मैं ऐसे लोगों को ये पवित्र शहर नहीं दे सकता जो यहोवा पर ताना कसते हैं, जो उसका मंदिर दूषित कर देंगे और करार का संदूक उठा ले जाएंगे। हम उनके आगे नहीं झुकेंगे। यहूदा के सारे शहर हार गए हैं, हजारों लोग बंदी बना लिए गए हैं, आदमी और बच्चे अशूरिया हमारे फाटक तक आ गए हैं, और तुझे अब भी यकीन है कि कुछ नहीं होगा? तू जो जो बचाने की कोशिश कर रहा है वो मिट जाएगा, मंदिर, यरूशलेम और हमारी जिंदगी भी। शबना, मैं जानता हूं कि हम कितने बड़े खतरे में हैं। मुझे भी डर लग रहा है, लेकिन अगर यहोवा की मर्जी है कि यरूशलेम हार जाए तो यही सही। हम खुद उन्हें यहोवा का शहर क्यों दें? कुछ मुखियाओं और याजकों को लेकर यशाया के पास जाओ, टाट ओढ़कर जाओ और उससे पूछो कि यहोवा ने क्या कहा है। यशाया मेरे भाई, हिजकिय्याह ने कहा है, आज का दिन भारी संकट का दिन है, इसलिए तो इस देश में बचे हुओं की खातिर परमेश्वर से विनती कर। हो सकता है यहोवा रबशाके की बातों पर ध्यान दे, जिसे अशूर के राजा ने परमेश्वर पर ताना कसने भेजा, और यहोवा उससे उन सारी बातों का हिसाब ले जो उसने सुनी है। यहोवा ने ये कहा है, अशूर के राजा के सेवकों ने मेरी निंदा में जो बातें कही हैं, उनकी वजह से तू मत डर। मैं उसके दिमाग में एक बात डालूंगा और वो एक खबर सुनकर अपने देश लौट जाएगा। फिर मैं उसे उसी के देश में तलवार से मरवा डालूंगा। शुक्रिया यशाया, शुक्रिया। अशूरी फाटक पर हैं। हम राजा सन्हेरीब का संदेश लाए हैं हिजकिय्याह के लिए। मैं हिजकिय्याह हूं, बोलो क्या संदेश लाए हो? विश्व सम्राट सन्हेरीब, जिस पर देवताओं की कृपा है, तुझसे कहता है, तू अपने परमेश्वर पर यकीन मत कर। वो तुझे ये कहकर धोखा दे रहा है कि यरूशलेम अशूर के हाथ नहीं किया जाएगा। तू जानता है कि अशूर के राजाओं ने सभी देशों को धूल चटा दी, तो फिर तू कैसे बचेगा? मेरे पुरखों ने जिन राष्ट्रों का नाश किया था, क्या उनके देवता उन्हें बचा सके? जरा सोच, कहां गए ये देश? गोजान, हारान और रेसेप, तलस्सार में रहने वाले अदन के लोग कहां गए? हमात, अर्पाद, सपरवैम, हेना, इव्वा, इन सब जगहों के राजा कहां रहे?
इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, तू जो करूबों पर विराजमान है, धरती के सब राज्यों में तू अकेला सच्चा परमेश्वर है। सनहरीब ने तुझे ताना मारने के लिए जो बातें लिखी हैं उन पर ध्यान दे। अशूर के राजाओं ने कई राष्ट्रों और उनके इलाकों को तहस नहस कर दिया है। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू हमें उसके हाथ से बचा ले, ताकि धरती के सब राज्य जान ले कि सिर्फ यहोवा ही परमेश्वर है। तुझे यशायाह ने भेजा? हाँ मालिक, उसने कहा है, यहोवा अशूर के राजा के बारे में कहता है, सियोन की कुंवारी बेटी तुझे तुच्छ समझती है, यरूशलेम की बेटी तेरी खिल्ली उड़ाती है। तू जानता भी है तूने किसकी निंदा की है? इस्राएल के पवित्र परमेश्वर की। तेरा क्रोध करना, तेरा दहाड़ना मेरे कानों तक पहुंचा है। मैं तेरी नाक में नकेल डालूंगा, तेरे मुंह में लगाम लगाऊंगा और तुझे खींचकर उसी रास्ते वापस ले जाऊंगा जिससे तू आया है। तू अभी तक सो रहा है? मालिक, मेरे मालिक, जैसा तूने हुक्म दिया मैं तरतान के पास गई थी। मालिक, वो मर गया है, वो मर गया है, मर गया। कोई खरोंच नहीं, उन पर एक भी खरोंच नहीं। सब मर गए। मालिक, मैं सारी रात पहरा दे रहा था, कसम खाकर कहता हूँ, पर मैंने कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं देखा। अब हम क्या करें? ये सब किसने किया होगा मालिक? यहोवा! यहोवा!